नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। मैं अंकित कुमार, प्रयागराज महाकुंभ मेले को लेकर के आप लोग जानते होंगे जो हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है, जिसे लोग कहते हैं हिंदुत्ववादी सरकार, इन्होंने भर-भर के रुपए इस महाकुंभ मेले में दिया है। लेकिन क्या यही सरकार कर रही है? ये सरकार इसलिए किया है और करना ही चाहिए व्यवस्था, जिससे यहाँ पर या जो यात्रीगण आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, उन्हें अच्छी मुहैया करा रही है। लेकिन आपको जान कर के आश्चर्य होगा कि ये महाकुंभ मेला अंग्रेज़ों के समय में भी प्रारंभ किया गया था। लेकिन ये महाकुंभ मेला को एक बिज़नेस के तरीके से मान कर ये गवर्नमेंट चल रही है। बात करते हैं जो महाकुंभ मेला है, ये एक बिज़नेस के तौर पर चलाया जा रहा है। बात करते हैं 1801 में जब इलाहाबाद में जो अंग्रेज़ सरकार हुआ करती थी, कुंभ मेलों में अंग्रेज़ पैसा कमाने का एक ज़रिया बनाया था और आज वही वर्तमान सरकार चाहे कांग्रेस की थी या भाजपा की थी या वर्तमान चल रही है भाजपा की सरकार चल रही है। इन्होंने भी एक पैसा बनाने का एक ज़रिया किया। बात करते हैं 1801 में जब अंग्रेज की सरकार हुआ करती थी, तो लगभग इन्होंने इस तरीके से इसको किया। अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में कुंभ में आए श्रद्धालुओं से टैक्स वसूला किया करती थी। 1801 में जब श्रद्धालु लोग आए और पहला महाकुंभ मेला अंग्रेज के समय में प्रारंभ किया गया, तो लगभग टैक्स के रूप में अंग्रेज सरकार ने इसको एक बिज़नेस के तौर पर इस महाकुंभ मेला को बनाया गया था। वसूली करने के लिए बड़े-बड़े अफ़सर को तैनात किया जाता था, जो आज चल रहा है और आज चलता ही रहेगा, क्योंकि ये महाकुंभ मेला एक भारत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ा हब बन गया है। बात करते हैं 1906 में जब मजिस्ट्रेट एच.बी. लॉपिड ने एक प्रारूप तैयार किया था, कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने कहा कि 1894 में किस तरह से अंग्रेज सरकार लोगों से कर यानी टैक्स लिया करती थी और टैक्स इस तरीके से लिया करती थी कि आपको जानकर आश्चर्य होगा। वो टैक्स इस तरीके से लिया जाता था 1894 में लगभग जो मुंडन करने वाले नाई थे, उनसे लगभग 11,825 रुपया और 8 आने लिया करती थी और जो गाड़ी चलाने वाले हुआ करते थे, उनसे 13,032 रुपये 8 आने लिया करती थी तथा फूल बेचने वाले जो माली हुआ करते थे, फूल बेचा करते थे, उनसे लगभग 1600 रुपये का टैक्स वसूला था। यानी आज के युग में वही पुराना रीति-रिवाज चला आ रहा है, जो भारत में 1801 में अंग्रेज़ों ने लागू किया था। वही के रूप में आज वर्तमान सरकार, चाहे भूतकाल सरकारें थी, वो भी यही काम करती हुई नज़र आ रही हैं। जो हमारी वर्तमान सरकार है, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं और कुंभ मेला में जाना है आपको, तो पहले पेट्रोल डलवाएँगे, उस पर टैक्स पड़ेगा। फिर आप कुंभ मेले में जाएँगे, वहाँ पर रहेंगे, जो चीज़ खाएँगे, उस पर भी टैक्स पड़ेगा। बात करते हैं कि कुंभ मेले में जो वर्तमान सरकार 2025 में महाकुंभ मेले को इतना बड़ा बढ़ा-चढ़ा करके और इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लगभग 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और इससे लगभग 25,000 करोड़ रुपया कमाने का प्लान बना रही है। वो कैसे कमाएँगी और किस तरह से कमा रही है? बात करते हैं वर्तमान सरकार छोटी-छोटी चीज़ों पर भी टैक्स लगा रही है। बात करते हैं कचौड़ी जो बेचते हैं, टिक्की जो बेचते हैं, उनसे लगभग 92 लाख रुपए लिए गए हैं टैक्स के रूप में और लड्डू बेचने वालों से लगभग 75 लाख रुपए। आप सोचिए, जिस पे कोई टैक्स ना होना चाहिए, उस पे इतना बड़ा टैक्स लगाया जाता है और जो वहाँ पे छोटे-छोटे चाय बेचते हैं या टपरी लगाते हैं, उनसे बहुत बड़े अमाउंट के रूप में लिया जाता है। बात करते हैं संगम के पास जो प्रसाद बेचते हैं, संगम के पास जो प्रसाद बेचते हैं, उनसे लगभग 16 लाख रुपए लिया गया है। बात करते हैं हिंदुत्ववादी सरकार की। जब आप इतना बड़ा टैक्स लेंगे, तो ये दुकानदार वाले किनसे रुपया लेंगे? ये श्रद्धालुओं से ही लेंगे और उस सामान ₹1 की चीज़ मिलने वाली वहाँ ₹5 की लोग बेचेंगे। बेचने वाले की गलती नहीं है, यहाँ जो टैक्स लिया जाता है, इतना रुपया अमाउंट लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब कहाँ जाएगा? इसी तरीके से बात करते हैं अंग्रेज सरकार ने कुंभ के दौरान दूध पर, जब अंग्रेज सरकार थी 1801 में, तब उन्होंने दूध पर कितना लगाया था? 1064 रुपये लिया था और गाय जो दान करते थे, गाय दान करने पर लगभग 1076 रुपये लिया था। गाय को छोड़ दीजिए, गाय पर भी टैक्स पड़ता था, लेकिन बछड़े को भी नहीं छोड़ा जाता था। बछड़े पर लगभग 976 रुपये लिया जाता था।
इसी प्रकार जबकि नाव चलाते थे जो लगभग 3,311 रुपये लिया गया था। जो फेरी वाले थे उनसे लगभग 1,440 रुपये टैक्स के रूप में लिया जाता था। बात करते हैं जो गाड़ी चलाते थे, 1801 की बात है ये। जो गाड़ी चलाते थे उनसे लगभग 1,874 रुपये टैक्स के रूप में लिया जाता था। और 1906 में 1801 के बजाय 1906 की रिपोर्ट में कुंभ मेले में जो बाल काटने वाले नाई होते थे, अब देखिए कितनी बड़ी महंगाई बढ़ गई है। उसी के हिसाब से टैक्स बढ़ता चला रहा है, उसी की प्रक्रिया को सरकार लेती हुई चली आ रही है। बात करते हैं 1906 में कुंभ मेले में जो बाल काटने वाले हुआ करते थे उनसे लगभग 10,444 रुपये 8 आने रूप पर टैक्स लिया करते थे। और जो दाढ़ी बनाने वाले नहीं, बाल बनाने छोड़िए, बाल पर भी टैक्स लगा था, सर के बाल पर। और जो दाढ़ी साफ करते थे उनसे लगभग 1,348 और 8 आने रुपये लिया करते थे टैक्स के रूप में। बात करते हैं जो मालिक फूल बेचा करते थे उनसे 1,336 रुपये वसूले थे और दूध पर 728 रुपये लिया करते थे टैक्स के रूप में। और गाय दान करने पर 1,500 रुपये लिया करते थे। बछड़ा दान करने पर 1,098 रुपया लिया करते थे। नाव वालों से 3,435 रुपये 3,435 रुपये लिया। और फेरी वालों पर 1906 में लगभग 10,025 रुपये तथा गाड़ी चलाने वालों पर 1,995 रुपये लिया करती थी 1906 में। लेकिन आज भी वही चीज चल रहा है। पहले भी अंग्रेजों के सरकार में भी केवल आज 2025 की बात करते हैं, वही वर्तमान गवर्नमेंट 1801 में जो नियम था, केवल एक चीज पे टैक्स नहीं पड़ता था, वो था त्रिवेणी। त्रिवेणी में नहाइए, उस पर कोई टैक्स नहीं है, बल्कि आप जैसे त्रिवेणी नहा करके कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, रहते हैं, टेंट में रहते हैं, सोते हैं और पानी भी पीते हैं, उस पर भी टैक्स चल रहा है। आप घर से निकले कुंभ के लिए, पेट्रोल डलवाते हैं, उस पर भी टैक्स पड़ता है। जिस रोड पे जाते हैं उस पर टैक्स पड़ता है और वहाँ रहने के लिए भी टैक्स पड़ता है। होटलों में रुकते हैं जहाँ पर 2,000 रुपये का रूम मिलता था, आज 8,000 में भी नहीं मिल रहा है। और वहाँ पर बस स्टैंड का भी टैक्स गाड़ी खड़ा करेंगे, वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। बात करते हैं आज भी वर्तमान समय में कुंभ मेला में केवल एक चीज पर टैक्स नहीं है, वो है केवल कुंभ में नहाना ही, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और जैसे आप निकलते हैं वैसे ही टैक्स आपको ही देना पड़ता है। वर्तमान सरकार कह रही है हिंदुत्ववादी की सरकार है, इसमें खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु आते हैं। आप बताइए कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जिसे कहते हैं हिंदुत्ववादी सरकार, इन्होंने वर्तमान समय में क्या श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था की है? क्या हम रास्ते में जाते हैं, खाते पीते हैं, उसका पैसा परचेज करते हैं? केवल त्रिवेणी नहाने के लिए, केवल पानी नहाने के लिए, नदी गंगा माता का में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए केवल वही फ्री होना चाहिए? इतना गवर्नमेंट इससे रिवेन्यू करने वाली है, इसमें यात्री को सुविधा देना चाहिए। जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको फ्री टैक्स करना चाहिए और रोडवेज चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रेन हो, उनका किराया भी सस्ता करना चाहिए था। तब हम मान लेते कि गवर्नमेंट वही पुराने रूल को छोड़ करके एक हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा आस्था दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो आ रहे हैं, गवर्नमेंट यही काम कर रही है, जो बाहर से या इंडिया से आ रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए और महाकुंभ के मेले में स्नान करने के लिए, इससे गवर्नमेंट सोच रही है कि कितना हमसे प्रॉफिट होगा। इसे एक बिजनेस के रूप में देख रही है और अपने उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में इसमें बहुत बड़ा हाथ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।